हेलो बच्चों, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसे आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए व्हेन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बराबर है। तो अब जैसे कि ये देखिए, जैसे ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, तो इसकी पहली कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आता है, 0, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, इफ वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी, ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2, ओके, इन डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 फर्स्ट रो, x2 y2 x1 y1 1 फर्स्ट रो, x2 y2 1 सेकंड रो, x3 y3 1 थर्ड रो, ओके। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, दैट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। बराबर। तो ये एरिया जो है ट्रायंगल का, ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर ये 0 आता है तो देन वी से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट, जैसे अगर हम लोग जैसे ए बी सी, ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, देखिए यहाँ पे ए बी सी आपको दिख रहे हैं, ये के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 आपको दिख रहे हैं, ओके। अब अगर हम लोग जैसे ट्रायंगल की 3 साइड होना चाहिए ना, ए बी, बी सी एंड ए सी, अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, देन ये स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, देन स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। अब अगर तीनों लाइन के स्लोप अगर सेम है, अगर लाइन के स्लोप सेम है, तो लाइन जो है कोलिनियर होती है या पैरेलल होती है। क्या बताया मैंने आपको, अगर लाइन के स्लोप सेम है तो दैट लाइन्स आर कोलिनियर और लाइन्स आर पैरेलल। अब लाइन्स अगर कोलिनियर है तो पॉइंट भी कोलिनियर हो जाएंगे। बराबर है कि नहीं। लाइन अगर कोलिनियर है तो पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएंगे। अब स्लोप अगर आपको फाइंड करना है ए बी का, जैसे ए बी का स्लोप फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला देखिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। सेम बी सी का फाइंड कर सकते हैं, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सेम ए सी का फाइंड कर सकते हैं। बराबर। तो ये स्लोप के फार्मूले हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर तीनों लाइन का स्लोप सेम है तो दैट लाइन्स आर कोलिनियर। इफ द लाइन्स आर कोलिनियर देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बराबर। देन चलिए थर्ड कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जैसे 3 पॉइंट्स है लाइक ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करते हैं हम लोग, जैसे ए बी, ये देखिए ए बी का इक्वेशन फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। देन जो थर्ड पॉइंट है सी, वो सी जो पॉइंट है, इफ दैट पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ ए बी, अगर इक्वेशन ऑफ ए बी को सेटिस्फाई करता है थर्ड पॉइंट सी, तो देन ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर होते, कोलिनियर होते। ये बात आपको पता चाहिए। इफ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड इफ सी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, देन ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ओके। तो ये मैंने आपको 3 कंडीशन बताया कोलिनियर की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लोकस यानी क्या होता है ये पता होना चाहिए। लोकस, ओके, यू मस्ट नो अबाउट द लोकस। तो लोकस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोकस मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सी पॉइंट लिया, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स पॉइंट। ये फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है। देन मैंने कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे पी पॉइंट लिया, ये देखिए सी पी, इसका डिस्टेंस मैंने कितना लिया, आर, बराबर आर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी है
ये P पॉइंट को ऐसा मूव करेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है ये सभी पॉइंट के लिए, जैसे ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ये मूविंग, इसको मैंने यहाँ पे मूव किया, इसको मैंने यहाँ पे मूव किया, इसको मैंने यहाँ पे मूव किया, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मूव किया। तो मूव करने के बाद आपको क्या मिला? आपको मिला सर्कल। सर्कल मतलब क्या है? सर्कल इज द सेट ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ओके, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो ये आपको सर्कल मिला, यानी P को ऐसे मूव किया, ओके, मूव किया तो ये सभी जो पॉइंट्स है इस कर्व पे, इस ट्रेस पे सभी जो पॉइंट्स है वो कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तभी ये P को हम लोग लोकस बोलेंगे, बराबर। तो ये है लोकस की डेफिनेशन। तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वो कांस्टेंट या सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उसको लोकस बोलेंगे। देन इक्वेशन ऑफ लोकस आपको पता होना चाहिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इक्वेशन ऑफ लोकस यानी क्या होता है? द इक्वेशन टू अ लोकस इज द रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन? विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑन द पाथ एंड विच होल्ड्स फॉर नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट दोज लाइंग ऑन द पाथ, ओके। अब यहाँ पे ये पाथ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट लोकस का इक्वेशन है ना पर्टिकुलर, आपको जैसे इसी पॉइंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड करते एंड वो जो इक्वेशन है खाली इसी पॉइंट के लिए होल्ड्स होना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए, नो अदर पॉइंट के लिए, ओके। इस पॉइंट के लिए ट्रू अगर होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन, ओके, इक्वेशन ऑफ लोकस फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, ओके। दूसरे पॉइंट के लिए वो ट्रू नहीं होना चाहिए, खाली इसी पॉइंट के लिए अगर वो ट्रू होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस एट अ पॉइंट P। देन अगर आपको इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है जेईई मेन के लिए, जिसमें आपको पूछते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इक्वेशन ऑफ लोकस अगर आपको फाइंड करने के लिए पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, या उसकी प्रोसीजर क्या है फाइंड करने की, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इफ वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट असाइन कोऑर्डिनेट, ओके, h, k टू P। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जैसे किसी लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है, अब जैसे ये P को अगर हम लोग लोकस बोलते हैं, अगर आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट लेना है, लाइक h, k। ये पहली स्टेप आपको पता होना चाहिए, वी हैव टू टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच आर जनरली h, k। देन सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द गिवन कंडीशन एज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द नॉन क्वांटिटीज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन, या वी समटाइम्स इंक्लूड सम अननोन क्वांटिटीज नोन एज पैरामीटर। अब जैसे कि आपको ये देखिए ट्रायंगल गिवन है, बराबर, आपको ये P पॉइंट लिया मैंने, सपोज ये P मूविंग पॉइंट मतलब लोकस है। अब आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है लोकस का, ओके। तो ये जो लोकस है ये बी पे लाइन ए बी को डिवाइड करता है ये P पॉइंट, बिकॉज दिस P लाइज ऑन दिस ए बी। तो जैसे अभी इसको अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते तो बाय यूजिंग दिस फिगर हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मतलब इसकी लेंथ हो गई, बी मतलब इसकी लेंथ, ओके, एंड इसको मैंने आर लिया। तो ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन लिया मैंने, ओके, अननोन क्वांटिटीज नॉन एज पैरामीटर। देन आपको क्या करना है, आपको ये जो ए बी है, आपको ये और बी उसको एलिमिनेट करना है, उसको सॉल्व करके बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन ये ए बी को एलिमिनेट करना है, एंड वहाँ पे एच और के ही होना चाहिए वहाँ पे। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हम लोग, एंड वहाँ पे एच
एंड के ही होना चाहिए, बताया मैंने आपको। देन फिर आपको क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो यच न के दिखेंगे तो वो यच की जगह आपको लिखना है यक्स, एंड वाई की जगह आपको लिखना है के। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ लोकस के प्रॉब्लम जनरली जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए पहले आपको इसकी कॉपी करना है, देन हम लोग 1 मिनट के बाद इसके ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग द एंड्स ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ यल। ओके, रॉड ऑफ लेंथ, एक रॉड गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है यल। द एंड ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ यल मूव्स ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। ओके, परपेंडिकुलर लाइन्स। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, ऑन द रॉड, जो पॉइंट रॉड पे है उस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है। विच डिवाइड इट इन द रेशो m1:m2, बराबर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि जैसे रॉड, यहाँ पे पहले आपको रॉड लेना है, रॉड और एंड रॉड की जो लेंथ है वो कितनी लेना है आपको, यल। तो ये देखिए, ये भी जो आपको दिख रहा है ये मैंने लिया रॉड, इसको ये भी को बोलेंगे हम लोग रॉड, एंड इसकी लेंथ आपको गिवन है यल। ओके, यल यानी क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। देन क्या करता है कि वो जो एंड ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ यल मूव्स, उसके जो एंड्स है जैसे ये और बी, ये हो गए रॉड के एंड्स, वो मूव होते कहाँ पे, ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, बराबर, ये एंड जो वाई एक्सिस है दैट आर परपेंडिकुलर लाइन्स। ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स, तो ये ओरिजिन, इसको बोलेंगे ओरिजिन। तो ये रॉड के जो एंड्स है वो कहाँ पे मूव करते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं, बिटवीन, ओके, ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने मूव किया। देन आपको लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट। जैसे ये पॉइंट देखिए x1 y1, इसका जो लोकस है उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। एंड आपको गिवन है कि ये जो पॉइंट है या लोकस बोल सकते हैं हम लोग, दैट पॉइंट डिवाइड दिस रॉड, ओके, रॉड ए बी इन द रेशो m1:m2, m1:m2 ये गिवन है। ओके, दिस पॉइंट डिवाइड द रॉड, ओके, इन द रेशो m1:m2। तो चलिए हम लोग पहले लोकस लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन गिवन है, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोकस लेंगे, लेट h, के, ओके, बी द, ये क्या हो गया बच्चों, h, के, ये हो गया आपका लोकस। ओके, बी द पॉइंट दैट डिवाइड, ओके, किसको डिवाइड करेगा, ये भी मतलब रॉड को डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड द रॉड, ओके, रॉड कौन सा है, ये भी, एंड इसकी लेंथ क्या है, यल, बराबर। ये h, के, ये लोकस लिया मैंने, ये पॉइंट लिया मैंने, दैट पॉइंट डिवाइड द रॉड ए बी इज इक्वल टू यल, उसकी लेंथ यल, इन द रेशो m1:m2, बराबर। तो ये लिया मैंने, ओके, लिया। उसके बाद में ये जो OA है, OA, बराबर, OA कितना है, OA डायग्राम में कितना OA लिया मैंने, OA की लेंथ ये, एंड OB की लेंथ लिया मैंने B, बराबर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको गिवन क्या है कि ये जो पॉइंट है ये भी को डिवाइड करता है, बराबर। रेशो गिवन है तो डिवाइड करता है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते बच्चों, सेक्शन फार्मूला। तो देखिए जैसे ये भी हो गया आपका रॉड, ओके, यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने, ये लोकस जैसे एच कॉमा के ये डिवाइड करता है बराबर ये बी को, रॉड को रेशो में m1:m2। तो इसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला लिखेंगे बराबर। ये के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे a,0, यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट 0,b। तो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट, देन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इट इज़ y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे पुट करना है आपको बराबर। तो यहाँ पे mx2 ये देखिए यहाँ पे बराबर, यानी h, ये h की वैल्यू, ओके, h कॉमा के इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो m कितना है, m यानी m1, ओके, m1, देन x2 कितना है b, यानी m1b अपॉन बराबर, ये देखिए ये m मतलब m1, x2 मतलब b प्लस n यानी m2, ओके, n यानी m2। तो m2 इंटू बराबर क्या है रे यहाँ पे x1, तो x1 कितना है, तो ये देखिए x2 ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। देखिए फिर से लिखेंगे, ये x2 कितना 0, m1 इंटू 0 प्लस n कितना है m2 इंटू क्या है यहाँ पे x1 मतलब ये अपॉन m प्लस n यानी m1 प्लस m2 बराबर। देन सेकंड y कोऑर्डिनेट m यानी m1, y2 देखिए b प्लस n यानी m2 बराबर। देन y1 देखेंगे y1 0 अपॉन यहाँ पे m1 प्लस m2 बराबर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, कितना होगा यहाँ पे m2 ये अपॉन बराबर m1 प्लस m2, यहाँ पे m1b अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे h की वैल्यू m2 ये अपॉन m1 प्लस m2, k की वैल्यू कितनी m1b अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गई h और k की वैल्यू। देन आपको क्या करना है, अब जैसे ये देखिए ये, तो यहाँ पे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे बराबर। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर, सही है। देन इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपका ये और बी को ये एलिमिनेट करना, और यहाँ पे आना चाहिए एच एंड के। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बाय यूजिंग दिस, ओके, दिस इक्वेशन, ये की वैल्यू फाइंड कर सकते बराबर, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते। तो चलिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब ये एच इज इक्वल टू m2 ये अपॉन m1 प्लस m2 है। यहाँ से आपको ये की वैल्यू क्या मिलेंगी, ये की वैल्यू क्या मिलेंगी m1 प्लस m2 h अपॉन ये m2 इज इक्वल टू ये बराबर। देन k की वैल्यू कितनी है m1b अपॉन m1 प्लस m2। तो आपको b की वैल्यू मिलेंगी m1 प्लस m2 बराबर k अपॉन m1 इज इक्वल टू b, ये b की वैल्यू मिली। देन आपको ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा m1 प्लस m2 h अपॉन
m2 इसका होल स्क्वायर बराबर प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे m1 प्लस m2 k अपॉन m1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू है यहाँ पे यल स्क्वायर बराबर। देन अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये यस स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर। ओके, देन आपको क्या करना है, अब ये जो है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर यहाँ पे भी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये यस स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सही है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आपको क्या करना है, ये जो h और k, ओके, h और k इसकी जगह लिखना है आपको x एंड इसकी जगह लिखना है आपको y। ओके, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर इज इक्वल टू लोकस के लिए h की जगह रिप्लेस करना x, मैंने लिख के दिया आपको प्रोसीजर में, k की जगह y, ये यल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। देन आगे इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। देन इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड में तो m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर यल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं इसको m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 यल अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो देखिए या इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे तो आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे m1 m2 यल अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो ये होना चाहिए आपका आंसर बच्चों। ये लोकस का इक्वेशन देखिए तो m1 ओके m1 x दोनों का स्क्वायर, सी ऑप्शन देखिए m2y दोनों का स्क्वायर एंड ये देखिए तो ऑप्शन सी होना चाहिए आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो ऐसे हम लोग लोकस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।